नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा चंद्रशूर, जिसे हम हलीम के बीज के नाम से भी जानते हैं, इसकी खेती कैसे करें। बहुत अच्छी कमाई है, कम मेहनत, ज्यादा कमाई, ज्यादा उत्पादन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। उपयुक्त भूमि, इसके लिए आप अच्छी जल निकास वाली सामान्य, जिसका पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए, मिट्टी जो है बलुई दोमट मिट्टी, रबी सीजन में इसकी किसान भाई बड़ी सफल रूप से खेती कर सकते हैं। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर इसकी खेती आसानी से होती है। दोस्तों, जब भी आप इसकी खेती करना चाहें तो नजदीक के किसी भी कृषि संस्थान में जाकर भूमि परीक्षण अवश्य करा लें और वैज्ञानिकों से आप कहें कि मैं इसमें जो है चंद्रशूर की खेती करना चाहता हूं, जिसे हलीम के बीज भी कहते हैं। आप हलीम के बीज बोलेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो आप जब उनको बोलेंगे तो वो उस हिसाब से मिट्टी को चेक करके आपको बताएंगे कि मिट्टी में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। बीज की बुआई, किसान भाइयों, चंद्रशूर को बारानी और असिंचित अवस्था में पलेवा की गई नमी युक्त मिट्टी में अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में बीजा जा सकता है। सिंचाई अवस्था में इसकी बिजाई अगर अक्टूबर से नवंबर में की जाए तो सबसे बढ़िया होती है। यदि जमीन खाली ना हो या बढ़िया पानी की व्यवस्था ना हो तो भी किसान भाई इसे 15 दिसंबर तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा, बीज बहुत ही छोटे होते हैं इसके। 1 एकड़ के लिए 1 से 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहते हैं। खेत की तैयारी, सिंचाई बलुई दोमट मिट्टी के बरसात आने पर 2 बार हैरो चलाई गई भुरभुरी मिट्टी पर 1 बार सुहागा अवश्य चलाएं। बिजाई का तरीका, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखें। बीज अगर अधिक गहराई में चले जाएंगे तो अंकुरण ढंग से नहीं हो पाएगा और जिससे बीज का जमाव कम होगा। आप सभी जानते ही हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोना है। खाद और उर्वरक, चंद्रशूर की खेती के लिए लगभग 6 टन गोबर की, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ खेत की तैयारी से पहले डालना है आपको। 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और आवश्यकता अनुसार पोटास खाद बिजाई के साथ डालें। सिंचाई का प्रबंध कैसे करना है वो ध्यान रखें। चंद्रशूर की फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, कम मेंटेनेंस लगता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, इसका लाभ उठाएं। इसमें 2 से 3 सिंचाई ही पर्याप्त होती है। बीज जमाव के समय पर्याप्त नमी रहना आवश्यक है, इसलिए बिजाई के तुरंत बाद हल्का हल्का पानी लगाएं ताकि जमाव शीघ्र व बढ़िया हो जाए। दूसरा पानी दूधिया अवस्था में जरूर लगा दे। यदि सर्दी की वर्षा हो तो सिंचाई की संख्या कम हो जाती है। चंद्रशूर की खेती में खरपतवार की रोकथाम कैसे करें, कीट और रोग, इस बारे में बता देता हूं। चंद्रशूर की स्वस्थ फसल प्राप्त करने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई बिजाई के क्रमशः तीसरे और 6वें सप्ताह बाद करनी चाहिए। लाइनों में बोई गई फसल में बाद में खरपतवार दिखाई दे सकते हैं, इन्हें खुरपी, दराती या हाथ आदि से निकाला जा सकता है। क्यारियों की डोलियों में भी खरपतवार नियंत्रित अवश्य करें। चंद्रशूर की खेती पर कभी कभी तेले का प्रकोप और पाउडरी
मिल्ड्यू की शिकायत आ जाती है। ऐसी अवस्था में फसल को तेली से बचाने के लिए 1 मिलीलीटर मैलाथियान, यहाँ दोस्तों 1 मिलीलीटर मैलाथियान प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें और पाउडरी मिल्ड्यू से बचाने के लिए सल्फर डस्ट का छिड़काव करें। तो सल्फर डस्ट है उसका आपको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, चंद्रशूर, इसे हम हलीम के नाम से भी और बहुत सारे नामों से जानते हैं। रबी मौसम में बारानी और सिंचाई स्थिति में खेती किए जाने वाली चंद्रशूर एक बहुत ही गुणकारी और लाभकारी औषधि है, इसलिए इसकी डिमांड बाजार में बहुत ज्यादा है। तो इसकी खेती जरूर करें। ये सरसों कुल से संबंधित रखता है। इस पौधे को जो है हालिम, हलम, असालिया, रिसालिया, असारिया, हालू, अश्लियो, चंदसूर, चंद्रिका, आर्या, अलीदा, गार्डन कैस और लेपेडियम सेटाइवम आदि नामों से जाना जाता है अलग अलग जगह में। ज्यादातर इसकी खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में होती है। इसके जो पौधे हैं 2 से 3 फुट ऊंचाई तक के होते हैं। बीज लाल रंग का होता है। किसान भाइयों, हालिम, इसे कई नामों से जाना जाता है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। तो इसकी जो खेती है, अगर आप 1 एकड़ खेती करते हैं तो 30 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी, अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी औषधि है, जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद है। 100 ग्राम आप किसी जानवर को खिला दीजिए, उसका दूध कितना बढ़ेगा आप अंदाजा लगा लीजिएगा खुद। इसके अलावा ये 110 दिन में फसल तैयार हो जाती है। इसकी खासियत है कम मेहनत, कम मेंटेनेंस, कमाई ज्यादा। कटाई और गहाई। चंद्रशूर की फसल कटाई के लिए बिजाई के 110 से 120 दिन बाद तैयार हो जाती है। पत्तियां जब पीली पड़ जाए तथा बीज का रंग लाल हो जाए तो फसल काटने के लिए तैयार हो जाती है। ये अवस्था कटाई के लिए उपयुक्त है। फसल को 2 दिन खेती में सुखाकर गहाई करें। नमी रहित स्थान पर भंडारण करना है। चंद्रशूर की इस विधि से खेती करने पर आपको प्रति एकड़ 7 से लेके 12 क्विंटल बीज प्राप्त होंगे। खास बात, चंद्रशूर की बरसीम में मिलाकर भी उत्तम चारे के लिए छिड़काव किया जा सकता है। जो जानवरों के काम आता है बरसीम, उसी के बारे में बात कर रहा हूं किसान भाइयों। बरसीम में जई, जापानी सरसों, चाइनीज कैबेज और इसके साथ भी मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। हालिम की क्यारियां बनाएं आप इन फसल के साथ में, जो मैं आपको बता रहा हूं। छोटी छोटी क्यारियों के रूप में, जैसे कि धनिया, पुदीना, प्याज, लहसुन, मूली, टमाटर आदि की क्यारियों और गृह वाटिका में भी लगाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।